हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग डिस्कस किए थे कि मीर कासिम किस प्रकार बंगाल में दिनों दिन ताकतवर हो रहा था और उस ताकतवर होने के पीछे रीजन ये था कि मीर कासिम समझ चुका था कि अब वो ब्रिटिशों का पेट नहीं भर पाएगा पैसों के बल पे। और मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड क्लाइव ने एक अंग्रेज को भी भेजा था कि चेक करो मीर कासिम अंदर ही अंदर क्या कर रहा है। हालांकि मीर कासिम उस अंग्रेज को मार देगा। जब अंग्रेज को मार दिया, ये सूचना क्लाइव तक पहुंची तो क्लाइव से अंग्रेजों ने कहा भाई अटैक करते हैं, मीर कासिम की सेवा समाप्त करते हैं। इसने कहा वेट करो, अभी वेट करो, कुछ और देखते हैं, अपनी बातें हम मीर कासिम के सामने रखेंगे। अगर मीर कासिम उन बातों को नहीं सुनेगा तो फिर हम देखते हैं। मीर कासिम को हटाऊंगा, फिर मीर जाफर को लाऊंगा, मीर जाफर को हटाऊंगा तो किसी और को लाऊंगा, उसको हटाऊंगा किसी और को लाऊंगा। इससे बेहतर है मीर कासिम को बने रहने दो, और जिस दिन इसका घड़ा भरेगा उसी दिन मीर कासिम को मैं ऐसी मौत मारूंगा कि और कोई बंगाल का नवाब कभी हमें पैसा देने से इनकार नहीं करेगा। ये सोच के क्लाइव शांत है। इधर क्या हुआ फिर? 1764 की घटना है, 1764 की घटना है, और मीर कासिम को इंफॉर्मेशन मिली एक दस्तावेज की, एक टैक्स रिलेटेड दस्तावेज की, जिसे लोग दस्तक के नाम से जानते थे। दस्तक क्या है? सिंपल समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और तमाम बार क्वेश्चन में पूछे भी जाता है कि दस्तक वगैरह क्या है। तो दस्तक देखो क्या है। दस्तक एक प्रकार का ट्रीटी एग्रीमेंट था जो हर एक अंग्रेज को मिलता था बंगाल में, और इसे मीर जाफर ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या है, जैसे मैं अंग्रेज व्यापारी हूं, मैं बंगाल के मार्केट में गया और अपने सामान को बेचा। जब वापस आया तो बंगाल अधिकारी ने कहा अरे भाई व्यापारी जी, टैक्स दीजिए जो मेरे मार्केट में आप सामान बेचे हैं। अंग्रेज ने दस्तक दिखा दिया कि देखिए मेरे पास दस्तक है। अधिकारी ने कहा अच्छा आपके पास दस्तक है, ठीक है आप जाइए। यानी जिस अंग्रेज के पास दस्तक होगा वो बिना टैक्स अदा किए बंगाल में फ्री फंड का अपने सामान को बेचेगा, उस पर कोई टैक्स बंगाल नवाब नहीं लगा सकता। दूसरी बात, दस्तक हर दिन जारी किया जाता था। अब सोचो ये 1760 पे नवाब बना कासिम और 1764 तक उसे पता भी नहीं था ऐसा भी कुछ होता है क्या। क्योंकि दस्तक पे साइन करने वाले कौन होते थे? वहां मीर जाफर के जो अधिकारी थे उनको मीर कासिम हटाया नहीं था, वही सब अपना दस्तक अंदर ही अंदर कर देते थे और यहां सब चलता था। बड़ी दिक्कत हो गई। चलो ठीक है चल रहा है, फिर पता चला अंग्रेज जिस दिन दस्तक पाया उस दिन अंग्रेज बीमार हो गया। अब अंग्रेज का दस्तक तो खराब हो जाएगा ना, क्योंकि पर डे मिलता है। तो अंग्रेज ने क्या किया, अपने दस्तक को किसी भारतीय व्यापारी से बेच देता था। कुछ नहीं तो चवन्नीय मिल जाए, नहीं जा रहा हूं मैं मार्केट में, चवन्नीय मिल जाए तो उस दस्तक क्या करता था, भारतीय को बेच देता था। भारतीय गया बंगाल के बाजार में, अपने सामान को बेच दिया, वापस आने लगा। बंगाल अधिकारी ने कहा ए भाई इधर व्यापारी इधर आओ इधर आओ। व्यापारी भागता हुआ है, बोला बोलिए सर। बोला अरे तुम टैक्स दो भाई, बंगाल में तुम सामान बेचे हो। उसने कहा ये देखिए। भारतीय व्यापारी बंगाल अधिकारी ने कहा अरे तुम्हारे पास दस्तक? उससे कहा और क्या, मेरे पास दस्तक है भाई, मुझे फ्री फंड का व्यापार करना है। उस बंगाल अधिकारी ने कहा भाई तुम्हारे पास भी दस्तक है, मैं क्या कर सकता हूं, दस्तक होने का मतलब ही है फ्री फंड का व्यापार होना, ठीक है जाइए। इस तरह अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग किया, अपने व्यापार पे नहीं जाते थे तो भारतीयों को उस दस्तक को बेच देते थे। पता चला बंगाल खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। मीर कासिम ने कहा बुला बुला बंगाल अधिकारी को, बुलाओ इधर आओ। क्या बंगाल अधिकारी जी, अरे भाई क्या बात है, टैक्स दिनों दिन कम होता जा रहा है, भाई कैसे टैक्स वसूल रहे हो तुम? बंगाल अधिकारी ने कहा मेरा क्या दोष है भैया, दस्तक जारी होता है, दस्तक के जरिए अंग्रेज तो फायदा उठाते ही उठाते हैं, भारतीय भी फायदा उठाने लगे। बोला दस्तक क्या है भैया? पता चला दस्तक यही है। मीर कासिम ने कहा अगर अंग्रेज इस दस्तक का फायदा उठाते हैं तो पूरे बंगाल को ही फ्री फंड कर दो। जब अंग्रेज फायदा उठाते हैं तो भारतीय भी फायदा उठाएंगे, और आज के बाद भारतीय व्यापारियों से किसी प्रकार का कोई टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय व्यापारी अगर टैक्स नहीं देंगे तो बंगाल के खजाने में पैसा कहां से आएगा, और बंगाल के खजाने में अगर पैसा नहीं आएगा तो लॉर्ड क्लाइव शर्ट कहां से खरीदेगा, उनकी महारानी कपड़े कहां से खरीदेंगी। लॉर्ड क्लाइव ने कहा मीर कासिम बहुत हुआ, भारतीय व्यापारियों से तुम टैक्स लो, दस्तक हमारे लिए अलाउ करो अभी। मीर कासिम ने कहा मैं किसी अंग्रेज का गुलाम नहीं, किसी के अंडर में काम नहीं करता, और मैं कोई दस्तक कम नहीं लूंगा, हर एक व्यापारी यहां फ्री का व्यापार करेगा।
लॉर्ड क्लाइव ने कहा सिंहासन खाली कर दो। मीर कासिम ने कहा यह सिंहासन मेरा है, तुम्हारी बपौती नहीं है कि जब तुम कहो मैं खाली कर दूंगा। कासिम अंग्रेजों ने कहा, लॉर्ड क्लाइव ने कहा अगर ऐसी बात है 1 महीने का समय देता हूं कासिम, जितनी शक्ति इकट्ठी करनी हो इकट्ठी कर लो, क्योंकि मैं 1 महीने बाद तुमसे वार करूंगा। और वही बार बाबू बक्सर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। कासिम इकट्ठा करने लगा अपना सेना। मराठा शाह आलम द्वितीय जी ये भी परेशान है अंग्रेजों से। कासिम ने तुरंत अपने घोड़े दौड़ाया और शाह आलम सेकंड को राजी कर लिया साथ मिलकर लड़ने के लिए। इसने अपनी सेना को भेजा अवध नवाब सुजाउद्दौला, नाम याद रखना इनका सुजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला मत करना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो बंगाल के नवाब हुआ करते थे कभी। ये सुजाउद्दौला है अवध के नवाब। ये भी अंग्रेज से परेशान है। सुजाउद्दौला ने भी अपनी सेना भेजी, यानी 3 बड़ी सेना, कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला की 3 बड़ी सेना ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में सामना किए हैं लॉर्ड क्लाइव के सेनापति मुनरो का। यानी अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो। उससे सामना हुआ है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में। वही बातें आप अब भी लड़ाई तलवार की लड़ते हैं, कुछ तोपों की लड़ते हैं, और वो लड़ाई इन तोपों की लड़ते हैं। परिणाम वही, 3 दिन में आपकी सबसे बड़ी सेना हार गई। यानी बक्सर की लड़ाई में बंगाल नवाब हार चुके हैं। मीर कासिम को उनकी पत्नी सहित सबको मार दिया गया है। 1765 में शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की गई है। याद रखना इलाहाबाद की संधि किसके साथ? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ। कब? 1765 में। करने वाला कौन? लॉर्ड क्लाइव। कहता उस संधि में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई प्रांतों को लेकर, इसलिए 1 महीने बाद फिर इसी साल दोबारा इलाहाबाद की संधि की गई थी मुगलों के साथ। अंग्रेजों ने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने। इसी समय 1765 में पहली बार बंगालों में द्वैध शासन लगाया गया था। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार द्वैध शासन कब लगाया गया, तो याद रखिएगा 1765 में लगाया गया बंगाल में। हालांकि 1771 में इसे वापस कर लिया जाएगा, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव खुद सुसाइड कर लेगा। द्वैध शासन की वजह से लॉर्ड क्लाइव को बड़ी बेइज्जती होगी, तो आगे लॉर्ड क्लाइव खुद को सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। लेकिन 1771 तक बंगाल में द्वैध शासन रहा है। द्वैध शासन क्या है? एक के पास दायित्व तो दूसरे के पास ताकत। यानी बंगाल में एक बार फिर मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। हालांकि 4 ही महीने का था, उसके बाद वो मर जाएगा, फिर उसका बेटा राज करेगा, लेकिन वो नाम मात्र का नवाब रहेगा। पावर लॉर्ड क्लाइव के पास रहेगा। यानी लॉर्ड क्लाइव कहेगा साइन करो तो तुम्हें साइन करना ही होगा। दायित्व तो तुमको देता हूं, शक्ति अपने पास रखता हूं। इसी को बोलते हैं द्वैध शासन, जो 1765 ईस्वी में बंगाल में लाया गया पहली बार। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इलाहाबाद की संधि मुगलों के साथ किया गया है, शाह आलम सेकंड के साथ 1765 में। करने वाला कौन? लॉर्ड क्लाइव। बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया? तो लॉर्ड मुनरो ने किया। यह भी ध्यान में रखिए। कौन कौन सी सेना ने लड़ाई लड़ी? बंगाल से मीर कासिम, मुगलों से शाह आलम सेकंड, और अवध से सुजाउद्दौला। तीनों लोग हार गए थे। सुजाउद्दौला को भी यहाँ पेंशन भोगी बना के उनके क्षेत्रों को ले लिया था लॉर्ड क्लाइव। तो ये लड़ाई है बैटल ऑफ बक्सर की। इसी लड़ाई से कहा जाता है अंग्रेजों ने अब भारत में धीरे धीरे राज करना शुरू कर दिया। मैं बैटल ऑफ प्लासी को मेन लड़ाई नहीं मानता हूं, मैं तो इस लड़ाई को मेन मानता हूं, क्योंकि इस लड़ाई में अंग्रेजों ने भारत के 3 सबसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र को हराया है, राज्य को हराया है। क्लियर? और यहीं से अंग्रेजों ने दिखाया कि उनके पास क्या पावर है। क्लियर? आज यही रहने देते हैं, कल डिस्कस करते हैं कुछ और लड़ाइयाँ। एक दो वेदरा है, वांडीवास है। हालांकि वो लाइन केवल वार इंपॉर्टेंट है कि वह वार कब हुआ, किसके साथ हुआ, लेकिन हम जानेंगे वांडीवास की लड़ाई क्यों हुई, क्या नहीं हुई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। स्टोरी ध्यान में रहेगा, तो स्टोरी ध्यान में रहने की वजह से वो लर्न आपको जल्दी हो जाएगा। क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, GS by AP सर, जिसमें पर डे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना।
यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, और धीरे धीरे आपके आगे वाला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के बाद हम लोग सिविक्स में जाएंगे, जियोग्राफी में जाएंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, कम से कम उन लोगों के पास भी ये चैनल पहुंच जाए जो लोग बेचारे कोचिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, घर पे तैयारी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन उनका अच्छा नहीं है। उनको भी शेयर करिए, कम से कम वो घर पे वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो चीज़ें आपके दिल्ली या इलाहाबाद में पढ़ाई जाती है यूपीएससी का नाम लेकर। मैं आपको फ्री का वो सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो आराम से आप अपने घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल का नाम है जीएस बाई एपी सर। थैंक यू एवरीवन।